हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टेट के सिलेबस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दिया गया है उसको कैसे कवर करें, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करें। अभी एस्टेट में ओनली ये लगा लो कि 20 डेज़ बाकी हैं। इन 20 डेज़ में आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस ना रहें। प्रैक्टिस के लिए आप इंडियन पॉलिटी की ये पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड की है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू है वो दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि जो एस्टेट के पीवाईक्यू हैं वही हेल्पफुल रहेंगे। इंडियन पॉलिटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, वो इक्वली हेल्पफुल रहते हैं एस्टेट के एग्ज़ाम में। तो इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए गए हैं, जैसे कि संविधान की जो उद्देशिका, प्रस्तावना, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आप देख सकें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो 1935 का अधिनियम है। अब इस एक क्वेश्चन से देखिए आप कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसका जो आर्टिकल है वो कौन सा, 148 आर्टिकल है। फिर हम देखें 148(4) में क्या दिया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन में भी एक दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ऐसे ही ये है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एक्ट देखना हमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको अच्छे से करना है। अभी देखिए, संविधान सभा का जो प्रारूप है वो कब पूरा हुआ था? तो वो आता 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में बता दिया गया है और ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये पहले आया है स्टेट में कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है वो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ये बुक आपको कवर करनी पड़ेगी पीवाईक्यू की। इसमें आपकी सारी कंसेप्ट जो है इंडियन पॉलिटी को लेकर वो क्लियर हो जाएंगी और पेपर में जो क्वेश्चंस है वो रॉन्ग होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, पॉलिटी विद सोनिया, जहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है कि भारतीय संविधान है उसका जो निर्माण है, उस निर्माण में कौन कौन से जो कारक थे, कौन कौन से जो एक्ट थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन एक्ट के बारे में हमें करना पड़ेगा। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, या फिर ये क्वेश्चन मिलान में भी आ सकता है। आपको दे देंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इनके ईयर दे देंगे साइड में और आपको मैच करना आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें 1784 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें 1781 में आया था। तो इनके ईयर भी आपको याद करने पड़ेंगे और इनमें क्या क्या मेन चीज़ें दी गई हैं, मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, मेन बातें इनकी आपको याद करनी पड़ेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपको जितने भी ये एक्ट आए थे ये सभी याद करने पड़ेंगे और कब, जैसे कि सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो वो फर्स्ट कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहले 1895 में 1895 में संविधान सभा की जो पहली अनौपचारिक मांग थी वो की थी तिलक ने, और वो स्वराज विधेयक के माध्यम से ये मांग की गई थी। अब आ सकता है कि औपचारिक मांग कब की गई थी? तो 1934 में M.N. रॉय ने, जो कि एक वामपंथी थे, इन्होंने इसकी औपचारिक मांग की थी। उसके बाद 1935 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग की थी। 1938 में योजना समिति बनी थी। नेहरू ने ये डिमांड की थी कि जो भारतीय संविधान है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था जिसको कि मुस्लिमों ने अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 1940 में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, निर्माण की पहल की गई थी। फिर ये आ सकता है जो संविधान सभा थी 1946 में, कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने जो मेंबर्स थे उनकी संख्या निर्धारित की गई थी। तो वो की गई थी 389
और इसमें जो 296 थे वो ब्रिटिश भारत से थे, और इसके अलावा जो 93 थी वो देसी रियासतें थी। ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर इसमें पूछ सकते हैं कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन था, फीमेल कितनी थी इसमें संविधान सभा में, तो वो 15 थी। एससी की बात करें तो 26, और एसटी की बात करें तो 33। ये आपको याद रखनी है सदस्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 389 सीट थी उसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को मिली थी 208। और फिर हम बात करते हैं मुस्लिम को 73 सीटें मिली थी, और सिखों की बात करें तो 4 सीट मिली थी, निर्दलीय को 15 सीट मिली थी। ये तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको ये 389 वाला याद रखना है, 296 वाला याद रखना है, और 93 वाला याद रखना है, और एक ही याद रखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 सीटें मिली थी। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो 2 प्रकार से कार्य कर रही थी। एक कर रही थी वो संविधान निर्माण भी करना था उसको, और दूसरा वो विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। तो जब संविधान निर्माण के रूप में असेंबली काम करती थी तो उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और जब विधायिका के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये बस मैं आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आपको याद करने हैं। फिर सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा की जो समितियां थी उनसे बन सकता है। मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे टाइम पर आया था, जो परामर्श दात्रा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थी, तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो अभी इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको भी आप एक बार देख लें। जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे नेहरू। परामर्श दात्रा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे, और जो प्रारूप समिति उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और एक जो वित्त एवं कर्मचारी समिति थी, ये छोटी समितियों में आती है, इसके थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा भी छोटी समितियाँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज समिति हो गई, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे। सदन समिति, पीटा भी सीतारामैया थे। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों से संबंधित समिति एस वरदाचारी थे। इनके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारी जो समितियां उनको कवर किया है, उसमें छोटी समितियों को भी और बड़ी समितियों को भी। एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रारूप समिति थी उसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है AGKKMMT। मुझे तो ऐसे ही याद है, AGKKMMT। अंबेडकर जी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, TT कृष्णाचारी। ये आप याद कर लेना। टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। आपको भारतीय संविधान के शोध को भी करना, इम्पोर्टेंट को कर लेना। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, वहाँ से अमेंडमेंट प्रोसेस को लिया गया था। जर्मनी से इमरजेंसी, और जो मतलब इमरजेंसी के दौरान जो मौलिक अधिकार है उनका स्थगन जो किया जाता वो जर्मनी से लिया था। और आयरलैंड से DPSP लिए थे। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली थी। कनाडा से राज्यपाल का पद लिया था। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये भी PYQ है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आ चुका है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई थी। फीचर्स में बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अंशतः लचीला, अंशतः कठोर था भारतीय संविधान। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, ये सब। फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है वो आपको कंप्लीट याद करनी है, और उसमें जो ऑर्डर दिया गया, जो सीक्वेंस दिया गया, जैसे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितनी प्रकार की समता की बात की गई है, ये आपको अच्छे से करना है। और कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुए, तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। और कुछ केसेस आए थे, 1-2 केस हैं वो भी याद करना।
कि जो प्रस्तावना वो भारतीय संविधान का भाग है या फिर इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, लोक लेखा कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति है, इन सब के बारे में, कब बनी थी, कितने इसमें मेंबर्स होते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो भी आप ज़रूर कवर करके जाना पेपर से पहले। मोस्टली टाइम इससे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। जुडिशरी के बारे में कि आर्टिकल 124 में क्या है, इंडियन जुडिशरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जैसे कि पूछ लेंगे आर्टिकल 127 में क्या है और 131 में या फिर 136 में, तो इनका मिलान करना आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तदर्थ न्यायाधीश हैं 127 में, 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, 131 में सुप्रीम कोर्ट का जो मूल न्याय अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है और 136 में विशेष अपील के बारे में बताया गया है। तो ये मिलान करना आ सकता है। तो इंडियन जुडिशरी के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे और कौन सा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है और एक हाई कोर्ट के अंडर कितने स्टेट उसमें इंक्लूड है वो आपको करना पड़ेगा। फिर अब PIL, RTI और नीति आयोग, ये आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। अगर किसी के पास लक्ष्मीकांत बुक नहीं है तो आप बता दीजिएगा, मैं लक्ष्मीकांत से इन चैप्टर्स की PIL की, RTI और नीति आयोग की पिक्स लेकर ग्रुप में सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट आपको सिटीजनशिप की 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। प्राप्ति की बात करें तो 5 तरीके और समाप्ति की बात करें तो 3 तरीके हैं और ये तरीके कौन कौन से हैं ये भी आ सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन एक सांविधिक निकाय है या एक संवैधानिक निकाय है। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि इलेक्शन कमीशन एक सांविधिक निकाय है, मतलब ये एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। फिर इसके आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो फर्स्ट अध्यक्ष था वो कौन था और करंट में इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में करना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है, वो आपको करना पड़ेगा। स्टेट के एग्ज़ाम में मेनली 3 यूनिट से ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। एक तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी से, और तीसरा है पॉलिटिकल थियोरी से। तो ये 3 यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, पॉलिटिव विद सोनिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।